नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को एक और झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है और यह आशंका अब प्रबल हो गई है। कारण क्या है? कारण ये कि सबसे पहले नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का हिस्सा बने, उसके बाद पंजाब में भगवंत मान और बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो की इन्होंने राह पकड़ ली, यानी कि इन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट देने से मना कर दिया अपने अपने राज्यों में। पहले जो है बंगाल में ममता बनर्जी 2 सीटों पर तैयार भी थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो वामपंथी समूह है यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके साथ में जब मंच साझा किया तो इससे जो है ममता बनर्जी बिदक गई और उसके बाद से इन्होंने अकेले चलने की राह पकड़ी और कहा कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। लेकिन वहीं अब जहां पर पंजाब और पश्चिम बंगाल से ये खबरें आ रही थी, साथ ही साथ बिहार से भी आ रही थी और उसके बाद अब जो है उत्तर प्रदेश से भी ऐसी आशंका बन रही है कि एक पार्टी जो है वो इंडी गठबंधन से अलग होकर के कट करके बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। कौन सी है वो पार्टी उत्तर प्रदेश में जो कि एक मजबूत पार्टी और जाट वोट बैंक के तौर पर एक अच्छी पार्टी मानी जाती है, मजबूत पार्टी मानी जाती है, आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, जिसके अध्यक्ष इस वक्त हैं जयंत चौधरी। बताया जा रहा है कि वो जो है उनकी जो है बीजेपी के गठबंधन के साथ में बातचीत चल रही है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ में उनकी बातचीत चल रही है और वो बहुत जल्द ही यानी कि करीब 12 फरवरी के आसपास में स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि वो बीजेपी के गठबंधन के साथ शामिल हो जाएंगे। 12 फरवरी डेट इसलिए क्योंकि उस दिन जो है उनके पिता अजीत चौधरी की जयंती है, तो 12 फरवरी को आधिकारिक घोषणा हो सकती है इस बात की। कई तरह के इसमें तर्क दिए जा रहे हैं। क्या है वो तर्क कि जो है आरएलडी इंडी गठबंधन को छोड़कर के बीजेपी के साथ शामिल हो सकती है और एक बार फिर से बीजेपी का जो गठबंधन है यानी कि एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है वो मजबूत स्थिति में हो सकता है 2024 के चुनाव में। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी जो है वो और कमजोर पड़ जाएगा। उसके पीछे कई कारण है। दरअसल आरएलडी जो है वो पिछले कुछ समय से, लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन था। अब आरएलडी का पिछले कुछ टाइम से वोट बैंक जो है बटा है बीजेपी की तरफ, क्योंकि आरएलडी को जाट वोट बैंक की पार्टी माना जाता है, जाटों की पार्टी माना जाता है। अब क्यों जो है वो आरएलडी एनडीए गठबंधन के साथ में शामिल हो रही है इंडी को छोड़ करके, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, जबकि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें देने का वादा किया है लोकसभा में और वहीं अगर वो बीजेपी के साथ में शामिल होती हैं तो बीजेपी उन्हें महज 5 सीटें देंगी। बावजूद उसके आरएलडी जो है यानी कि जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कारण है उसके पीछे, जबकि यहां तो कम सीटें मिल रही हैं? कारण ये है कि आरएलडी को अपने अस्तित्व का खतरा जो है वो उसकी आशंका जताई जा रही है। राज्य स्तर की जो मान्यता प्राप्त पार्टी का जो दर्जा है, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से वो छिन सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जाट वोट बैंक बटा भी है और साथ ही साथ बीजेपी का जनाधार उत्तर प्रदेश में खासा मजबूत भी हुआ है। एक और कारण इसके साथ ये है कि अगर बीजेपी के साथ जो है वो चुनाव लड़ेगी तो जीत का अंतर जो है वो ज्यादा होगा। भले ही उन्हें सिर्फ 5 ही सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन जो है यहां पर कम सीटें होने के बावजूद पार्टी का जो वोट शेयर परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है जो कि पहले बीजेपी की तरफ मुड़ रहा था वो जो है अब इकट्ठा होकर के आरएलडी की तरफ आएगा, क्योंकि गठबंधन बीजेपी का है। एक और इसके पीछे कारण ये है कि 2017, 2019, 2022 में जाट वोट बैंक जो है बंट गए थे और ये वोट बैंक खासतौर पर इंडी गठबंधन की तरफ ना जाकर के बीजेपी के साथ में गया था, यानी कि जो जाटों का जो वोट शेयर था उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को ज्यादा मिला था बजाय अन्य पार्टियों की। उसमें आरएलडी का वोट शेयर भी अब कम हो गया था। तो आरएलडी जो है इस वोट शेयर को बटोरना चाहती है, इकट्ठा करना चाहती है और तब जाकर के इसी के साथ में वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें जैसे कि हमने आपको बताई कि राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त दर्जा जो है मतलब राज्य स्तर की जो मान्यता प्राप्त पार्टी का जो दर्जा है आरएलडी को, वो अगर वो समाजवादी की पार्टी के साथ आगे चुनाव लड़ती है तो शायद वो दर्जा छिन सकता है, ऐसी उनको आशंका है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी ने कई चुनाव लड़े थे। जयंत चौधरी सपा के समर्थन से ही, बड़ी बात यह है कि राज्यसभा सांसद बने थे और सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बनने के बावजूद वो जो है एनडीए गठबंधन में उनकी बातचीत चल रही है कि वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उनका मानना है कि बीजेपी के साथ जीत का औसत जो है ज्यादा हो सकता है। 5 सीटों पर भी उनकी जो जीत का औसत है वो ज्यादा होगा। कितना होगा, वो कितने पर जीत मिलेगी समाजवादी पार्टी के साथ में कितना वोट शेयर होगा
होगा, कितनी सीटों पर, 7 सीटें जब उनको लोकसभा की मिल रही हैं तो उनमें से कितनी सीटों पर जीत मिलेंगी उसमें संशय है। बजाय अगर इसके हम बात करें बीजेपी के साथ में अगर वो गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें लगता है कि 5 ही सीटों पर सही, लेकिन उनका जो वोट शेयर और जीतने की जो सीटें जीतने की जो उम्मीद है वो ज्यादा होंगी बीजेपी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में कम। उसके पीछे कारण भी है क्योंकि पिछले कई समय से बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो में जो कुछ अहम चीजें थी, धारा 370 को हटाना हो गया, उसके अलावा राम मंदिर का जो मुद्दा हो गया वो जो है एक अहम पहलू रहा। उसके अलावा यूसीसी जो है वो कई राज्यों में लागू होने वाला है, उत्तराखंड में बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो है अब असम और महाराष्ट्र में भी यूसीसी को लागू करने की जो मांग है वो तेज हो चली है। तो कई समय से जो कई अहम मुद्दे हैं बीजेपी ने वो अपने मैनिफेस्टो जो उनके अहम मुद्दे थे वो उन्होंने पूरा करने की बात की है, और इसलिए जनता का जो है विश्वास बढ़ा है, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का, इसलिए क्योंकि राम मंदिर जो है वहां पर आखिरकार बनकर तैयार होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो है एक अहम वजह है, अब बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ में आरएलडी की बातचीत चल रही है और कुछ ये जो मजबूत पॉइंट हैं इनकी वजह से आरएलडी बीजेपी के साथ में अपना भविष्य ज्यादा बेहतर देख पा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में जनता का विश्वास कम हुआ है, ऐसा आरएलडी का मानना है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से बातचीत चल रही है, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरएलडी अगर बीजेपी के गठबंधन के साथ में शामिल होती है तो उन्हें वहां पर उनका भविष्य सुरक्षित ज्यादा नजर आ सकता है, ज्यादा नजर आता है, बजाय कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये कुछ अहम बिंदु हैं जिनकी वजह से इंडी गठबंधन का एक और जो है हिस्सा कटकर अलग हो सकता है, वो बीजेपी के साथ में शामिल हो सकता है। तो इसके बाद से लोकसभा चुनाव पर जाहिर तौर पर फर्क पड़ेगा इसका, इंडी गठबंधन थोड़ी सी और कमजोर होगी, और जहां समाजवादी पार्टी इन 60 सीटों को जो है आरएलडी को देने की पेशकश कर रही थी वहीं वो 7 सीटें अब इन्हीं के खेमे में जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस को 11 सीटें देने की तो वो बात कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है। 11 सीटों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा की सीटें नहीं मिलेंगी। ये कांग्रेस के लिए भी समस्या है, ये इंडी गठबंधन के लिए भी समस्या है, और ये फायदा दे रही है बीजेपी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? और आधिकारिक तौर पर 12 तारीख को तो पुष्टि हो ही जाएगी कि वो जो है बीजेपी में शामिल होंगे या कब किस तरीके से शामिल होंगे, वो एक अहम सवाल है। लेकिन ज़्यादातर जो है चर्चाएं हैं वो यही चल रही हैं कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए जयंत चौधरी और साथ ही साथ आरएलडी के तमाम नेता अपना भविष्य तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनडीए के साथ में शामिल हो सकते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।